हेलो दोस्तों, मैकेनिकल ट्रेड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग रोलिंग मिल गाइड्स की कंप्लीट डिटेल्स को देखेंगे, जिसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे कि रोलिंग मिल गाइड का क्या काम होता है, यानी क्या फंक्शन होता है। रोलिंग मिल गाइड के प्रकार को देखेंगे, रोलिंग मिल के गाइड किस किस मटेरियल का बना होता है, और रोलिंग मिल गाइड का मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं। इस चीज को पूरी तरह से डिटेल से देखेंगे। और साथ में हम लोग रोलिंग मिल गाइड्स की कंप्लीट कैलकुलेशन को देखेंगे कि उसका डिजाइन कैसे किया जाता है, उसका रोलर जो लगा होता है उसका डिजाइन हम लोग कैसे करते हैं। तो कंप्लीट वीडियो को हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए आप। तो रोलिंग मिल में गाइड एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है जो रोलिंग मिल के स्टैंड में यूज होता है, ताकि रॉ मटेरियल यानी ब्लेड या ब्लूम या स्लेब जो है को सही डायरेक्शन में गाइड किया जा सके और रोलिंग प्रोसेस स्मूथ हो। ये गाइड्स मटेरियल को रोलिंग स्टैंड के रोज के बीच सही पोजीशन में ले जाने और उसकी अलाइनमेंट को मेंटेन करने में मदद करता है। अब हम लोग रोलिंग मिल गाइड्स के प्रकार को देखेंगे, जिसमें से पहला होता है एंट्री गाइड या इनलेट गाइड। एंट्री गाइड या इनलेट गाइड को रोलिंग मिल स्टैंड के पहले जो लगाया जाता है ताकि वर्कपीस सही दिशा में एंटर हो सके। यह मिस अलाइनमेंट को भी रोकता है और रोज में होने वाले वियर को कम करता है। और दूसरा जो होता है वो एग्जिट गाइड करते हैं या डिलीवरी गाइड करते हैं। यह रोलिंग मिल स्टैंड के बाद में लगाया जाता है ताकि वर्क पीस को सही दिशा में आगे भेजा जा सके। यह बार या सेक्शन को मोड़ने से या झुकने से रोकता है। तीसरा टाइप जो होता है उसको कहते हैं स्टैटिक गाइड। स्टैटिक गाइड क्या होता है कि बिना किसी मूविंग पार्ट्स के बने होते हैं और उच्च तापमान सहन कर सकते। लो स्पीड रोलिंग मिल में का उपयोग किया जाता है और मुख्य रूप से रफिंग स्टैंड में लगाया जाता है। उदाहरण के लिए स्ट्रक्चरल मिल में उपयोग किया जाता है जहाँ सेक्शन का सही आकार बनाया जा सकता। चौथा है रोलर गाइड। इसमें घर्षण को कम करने के लिए घूमने वाले रोलर्स लगे होते हैं। हाई स्पीड रोलिंग ऑपरेशन के लिए उपयुक्त होते हैं। वर्कपीस को अधिक स्थिरता प्रदान करता है और सतह की गुणवत्ता सुधारता है। इसमें भी प्रकार आता है, जिसे सिंगल रोलर गाइड, प्रत्येक साइड पर एक रोलर होता है। डबल रोलर गाइड, प्रत्येक साइड पे 2 रोलर होते हैं, इससे अधिकता मिलती है और यह हाई स्पीड वायर रोड और बार उपयोग किया जाता है। पांचवा आता है बॉक्स गाइड। पूरी तरह से संलग्न गाइड होता है जो वर्क को पूरी तरह नियंत्रित करता है, रोलिंग के दौरान और गलत दिशा में जाने की संभावना को कम करता है। विशेष रूप से हाई स्पीड रोलिंग मिल्स के लिए उपयुक्त होता है। यह वायर रोड ज्यादातर उपयोग किया जाता है। और छठा जो होता है ट्विस्ट गाइड। वर्कपीस को आगे अगले पास में जाने से पहले घुमाने के लिए उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से स्ट्रक्चर रोलिंग मिल में चैनल, एंगल और बीम रोलिंग के लिए लगाया जाता है। और सातवां आता है वाटर कूल्ड गाइड। उच्च तापमान को सहन करने के लिए वाटर कूल्ड गाइड से को यूज किया जाता है। हॉट रोलिंग मिल में गाइड के अधिक गर्म और जल्दी घिसने से बचने के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम लोग रोलिंग मिल गाइड के कैलकुलेशन को देखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो कैलकुलेशन होता है वो होता है गाइड ऑफ साइज। इसका मतलब होता है कोई भी रोलिंग मिल में हमारा जो बिलेट का साइज है वो किसी भी एंट्री गाइड में इंटर करेगा तो उसका साइज कितना होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हमारा 100 mm का सेक्शन अगर किसी भी एंट्री गाइड में इंटर करता है तो एंट्री गाइड का ये ओपनिंग साइज कितना होना चाहिए ताकि हमारा बिलेट आसानी से इंटर कर सके। तो उनका जो फॉर्मूला आता है वो होता है W = D+। यहाँ पे W का मतलब होता है गाइड का कुल चौड़ाई और D का मतलब होता है वर्क पीस चौड़ाई या व्यास। कहने का मतलब है अगर हमारा बिलेट स्क्वायर में है, उसका जो हाइट होगा या उसका चौड़ाई होगा या हाइट होगा वही उसका D बन। और अगर हमारा राउंड में अगर है तो राउंड में जो उसका व्यास होगा वही उसका D बन जाएगा। और C यहाँ पे वर्क गाइड और वर्क के बीच जो क्लियरेंस छोड़ते हैं वो होता है। और C का वैल्यू 1 mm से 2 mm के बीच ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक वर्क पीस है जिसका चौड़ाई 100 mm है तो प्रत्येक गाइड पर 2 mm का क्लियरेंस दिया जाए तो W = हो जाएगा 100 + 2 × 2 यानी 104। कहने का मतलब है कि 100 mm का अगर हमारा ब्लेड किसी भी एंट्री गाइड में इंटर करेगा तो उसका गाइड 104 mm का होना चाहिए।